बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट एंड जूसी चिकन फ्राई। बहुत ही मज़े की मसाले वाली ये चिकन फ्राई बनती है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ गए हैं और झटपट से आपको कोई रेसिपी बनानी है तो बस आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट एंड जूसी ये चिकन फ्राई बनेगी और बहुत ही मज़ेदार सी मैरिनेशन के साथ इसको तैयार करेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था। साफ करने के बाद चिकन को मैंने बाइट साइज पीसीस में काट लिया है। पीसीस जो है वो ज़्यादा छोटे भी नहीं है और ना ही ज़्यादा बड़े हैं, तो बाइट साइज इसके पीसीस होने चाहिए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो फिर काली मिर्च का ही इस्तेमाल कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाथों से क्रश करके डालें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो डालेंगे। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। तो एक मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस डालेंगे, फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और लेमन जूस से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा, चिकन अंदर तक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्ट बनेगी, ड्राई नहीं होगी। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने इसको फ़ौरन से बनाना है तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें ताकि जो इसमें मसाले लगाए हैं उनका फ्लेवर जो है वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो और चिकन बहुत ही ज़्यादा मसालेदार सॉफ्ट बने। और इसमें जो लेमन जूस लगाया है वो मीट टेंडराइज़र का काम करेगा, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनेगी। तो इसीलिए कम से कम चिकन को 10 मिनट के लिए आप रख दें मसालों के साथ ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट होने के लिए रखें ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी बने और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आए। अब मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, चिकन को कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो बस इतना ही इसको फ्राई करेंगे और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी चिकन, मसाले चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब चिकन को फ्राई करेंगे अदरक के साथ कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और जो अदरक की खुशबू है वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब चिकन को गलाना है तो उसके लिए मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। चिकन का अपना पानी निकलेगा, इसके अपने जूसेस निकलेंगे, उसी पानी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर होगी। अब चिकन को मैंने थोड़ा सा पका लिया है, इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि चिकन का पानी जो है वो रिलीज़ हो, चिकन के जूसेस रिलीज़ हो, तो उसी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर होगी। तो चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो पानी देखें चिकन ने काफ़ी रिलीज़ कर दिया है। चिकन में जो जूसेस थे वो सारे रिलीज़ हो चुके हैं और अब इसी पानी में चिकन पकेगी और बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद दोबारा से चिकन को कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि चिकन जो है वो इसी पानी में पके और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन का जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। बहुत ही अच्छी तरह से चिकन गल चुकी है।
तो एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना चिकन का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 3 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। और इन गरम मसालों को डालकर चिकन के साथ इतना पकाएंगे कि चिकन का पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए और गरम मसालों की अच्छी सी खुशबू जो है वो चिकन में आ जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए फ्लेम को मैंने हाई करके अच्छी तरह से चिकन को पका लिया है। चिकन का जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी चिकन में से खुशबू आ रही है। और अब इस पर डालेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप। टोमेटो केचप को डालने से चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होगी। अब केचप डालने के बाद दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो टोमेटो केचप का फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये चिकन फ्राई बनकर तैयार हो। तो अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और अब इसमें डालेंगे प्याज के लच्छे। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इस तरह से मैंने इसको राउंड स्लाइसिस में काट लिया था। अब प्याज डालकर दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, अगर ज़्यादा फ्राई किया तो प्याज जो है वो पानी छोड़ने लगेगी और इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को मैंने चिकन के साथ फ्राई कर लिया है। और देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए। प्याज जो है वो क्रिस्पी भी है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। तो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, प्याज भी अच्छी तरह से चिकन के साथ फ्राई हो गई है और ऑयल भी इसका बिल्कुल अलग हो गया है। अब मेरे पास ये लाल वाली मिर्च थी वो इसमें डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको डालकर दोबारा से बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट चिकन फ्राई जो है वो रेडी हो गई है और बहुत ही टेस्टी मसालेदार सॉफ्ट और जूसी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार मसालेदार ये चिकन फ्राई बनती है और इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार होगी, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होती। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं एग फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।